अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर की, सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक का। ठीक है, आज इसमें जो हमारा क्वेश्चन बनता है उसमें है जी, लेक्चर नंबर 7 है, राइट सम एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेजेस। ठीक है, हमने सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। इनको देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलें जी, आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या जी, राइट सम एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने देखना है कि सी लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करें, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या खसूसियात हैं कि हम सी लैंग्वेज को प्रेफर करें। कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। पहले क्या है जी, कन्वीनियंट लैंग्वेज है। ठीक है, सी इज़ वेरी कन्वीनियंट लैंग्वेज। इट प्रोवाइड many facilities in easier way that are difficult to use in low level language। convenient है जी, ये बहुत easy to use है। it provides many facilities in easy way, easier way। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है कि हमने अगर सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो इसका सिंटैक्स जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना जो है वो बहुत ईजी है, और ये हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ईजी वे में। और क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है इसलिए दैट आर डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन लो लेवल लैंग्वेज। जबकि लो लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ा हुआ है कि बाइनरी लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। Programmers can write complex programs more easily as compared to low level languages। अब क्या है, सी लैंग्वेज जो है कन्वीनियंट है, इजी टू यूज़ है, इसलिए जो ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं वो सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं यूज़ करना, क्योंकि उसमें हम मुश्किल से मुश्किल प्रोग्राम को भी जो है ना वो इजीली लिख सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू। मतलब लो लेवल लैंग्वेज एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखना जो है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा है कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो उसमें क्या है जी, वो मशीन लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी फॉर्म में जो है हमारी कोडिंग होती है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें समझना इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिससे जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है और उसको अंडरस्टैंड करना ईजी है। और सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना जो है वो लो लेवल लैंग्वेज से एज कम्पेयर ईजी है। उसके बाद क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जी। सी इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इट्स सिंटैक्स इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, इसमें क्या है जी, इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। मतलब कोई भी इंसान इस सी लैंग्वेज को इजीली सीख सकता है, क्योंकि उसका जो सिंटैक्स है बहुत ही इजी है। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। मतलब अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, कोई अपडेट करना है, कोई एडिट करना है इस प्रोग्राम में, तो वो आप इजीली उस प्रोग्राम को कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और मेंटेन भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, मशीन इंडिपेंडेंस है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस। मतलब सी में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो सी में लिखा हुआ है, तो वो किसी भी इंटेल प्रोसेसर, मोटरोला प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेसर पर रन करवाया जा सकता है। ठीक है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस। It means that the programs written in C language can be executed on different types of computer। मतलब अगर आपने कोई एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा है और आप अपने कंप्यूटर पर उसको रन करवा रहे हैं, उसके बाद आप किसी और कंप्यूटर पर जिसका इंटेल प्रोसेसर या मोटरोला प्रोसेसर या कोई और प्रोसेसर है, तो आप उस पर वो प्रोग्राम भी जो है रन करवा सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपका जो सी में लिखा हुआ प्रोग्राम है वो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर पर चलेगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पर भी रन किया जा सकता है। इसका एक ये एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम रिटन इन सी कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मोटरोला प्रोसेसर। ठीक है, हमारे पास जो सी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है उसको हम एग्जीक्यूट इंटेल प्रोसेसर पर भी और मोटरोला प्रोसेसर पर भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी रेदर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम लिखें, सॉफ्टवेयर लिखें, वो सी लैंग्वेज में हो, ताकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पर रन करवाया जा सके।
ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मॉड्युलैरिटी है जी। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये क्या जी प्रोवाइड करती है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, मतलब एक हमारे पास मॉड्यूलैरिटी क्या है हमारे पास, कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर एक लार्ज प्रोग्राम है, हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिखी हैं, तो इसमें क्या होगा कि हम उन इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे मॉड्यूल में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब हमने एक बहुत लार्ज प्रोग्राम था, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि अगर कोई चेंजेस करनी है, मॉडिफाई करना है, तो वो इजीली कर सके। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, मतलब अब क्या है, एक हमारे पास एक लार्ज जो है वो प्रोग्राम लिखा हुआ था, अब उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो सी लैंग्वेज हमें मॉड्युलैरिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स उस प्रोग्राम के बना सकते हैं, उसको उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। दीज मॉड्यूल्स कैन बी डिवेल्प्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब क्या है कि वो मॉड्यूल्स जो हैं उनको हम सेपरेटली भी, मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तो डिवाइड कर दिया है, हम इंडिपेंडेंटली भी जो है उनको कंपाइल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मॉड्यूल, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, अब छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो है वो सेपरेटली भी जो है वो कंपाइल्ड हो सकते हैं। उसके बाद क्या जिस केस सेंसिटिव है, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। केस सेंसिटिव इट मीन्स दैट इट कैन डिफ्रेंशिएट अपर केस एंड लोअर केस वर्ड्स, मतलब इसमें जो है आपको सिंटेक्स केस सेंसिटिव है, कि जिस सिंटेक्स में आपको बताया गया है कि अगर प्रिंट एफ है तो उन्होंने स्मॉल वर्ड्स में प्रिंट एफ लिखा है, तो आपने वो स्मॉल में ही लिखना है, आपने उसको कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है। ऑल की वर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, ठीक है। इसमें कैसी लैंग्वेज में क्या है कि हमारे जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, की वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे प्रिंट एफ है, इनपुट है, आउटपुट है, मतलब इस तरह के जितने भी हमारे पास की वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो किस में लिखे हुए होते हैं, लोअर केस में। अगर आप उसको अपर केस में, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, तो वो रन नहीं होगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उन्होंने लोअर केस में बोला है, तो आपने उन की वर्ड्स को लोअर केस में ही लिखना है, मतलब स्मॉल कैपिटल्स में ही लिखना है। दिस फीचर्स मेक्स इट इजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड, ठीक है। ये क्या करता है जी, ये इट इज इजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड, मतलब सोर्स कोड को मेंटेन करना जो है सी लैंग्वेज में ईजी होता है। सोर्स कोड हमने पढ़ा है ना, सोर्स कोड क्या है, हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। अब क्या जी, हार्डवेयर कंट्रोल, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स क्लोज कंट्रोल ऑन हार्डवेयर, ठीक है। अब क्या है जी, हार्डवेयर कंट्रोल है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है क्लोज कंट्रोल ऑन हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर पर जो उसका है बहुत क्लोज कंट्रोल होता है। इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये एफिशिएंटली वे में कंट्रोल करती है हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं उनको बहुत एफिशिएंट, उनके जो एफिशिएंट प्रोग्राम्स को कंट्रोल करती है, उनके जो एफिशिएंट राइट करती है एफिशिएंट प्रोग्राम्स, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसके जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनको भी सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। उसके बाद क्या है जी, स्मॉल लैंग्वेज, सी इज अ स्मॉल लैंग्वेज। क्या है जी, सी जो है वो हमारे पास स्मॉल लैंग्वेज है। इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, ठीक है। इसमें क्या है जी, सी जो है वो हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स, सी लैंग्वेज में जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इनपुट एक स्मॉल कीवर्ड है, आउटपुट जो है वो एक स्मॉल कीवर्ड है, जैसे प्रिंट ऐप जो है वो एक स्मॉल कीवर्ड है, स्कैन ऐप जो है, इस तरह के आपने स्मॉल कीवर्ड्स जो है वो यूज करने होते हैं, ठीक है। बट स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो है वो हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, फास्ट कोड जनरेशन, सी कंपाइलर जो होता है, द कंपाइलर्स ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट्स वेरी फास्ट कोड, ठीक है। अब सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो फास्ट कोड
जनरेट करता है, मतलब बहुत जल्दी जो है उसका कोड जनरेट करता है। द कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली, ठीक है, बहुत एफिशिएंटली तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो उसके कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। सो द प्रोग्रामर्स टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। सो प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनको प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है वो बहुत लेस टाइम, मतलब बहुत थोड़े टाइम की ज़रूरत होती पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, आज का यही क्वेश्चन हमारा बनता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, मॉड्युलैरिटी है, केस सेंसिटिव है, हार्डवेयर कंट्रोल है, स्मॉल लैंग्वेज एंड फास्ट कोड जनरेशन है। ये सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।